और अब प्रसंग सुनाते हैं। एक बार नारद ऋषि का भी भगवान को श्राप मिला। जब ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के नारद आए तो बड़ा कठोर तप किया। कहां तप किया जानते हैं? जहां महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, ऐसे स्थान पर तप किया जहां पर कामदेव को भस्म किया था, और वहां काम का कोई प्रभाव ही नहीं था। वहां कामदेव का कोई प्रभाव नहीं था। और जब कामदेव का कोई प्रभाव ही नहीं तो देवराज इंद्र जो है बड़ा घबराया। देखिए आप है? बंधुओं कहते हैं जो ये इंद्र है ना, जय कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकैव सबहि डराई। जो इस जगत में कामी लोग हैं, लोभी लोग हैं, वो डरते रहते हैं कहीं कोई मेरा मान सम्मान न छीन ले, कहीं कोई कुर्सी न छीन ले। जो लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं, भैया कहीं मेरा धन वैभव न छिन जाए, कहीं मेरा मान सम्मान न छिन जाए, कहीं मेरी कुर्सी न छिन जाए। ऐसे जो लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं वो उस कौवे की तरह हैं जो डरते हैं। माना श्राद्ध में आप कौवे को खिलाते हैं ना, तो कौवे को खिला दिया, कौवे को दे दिया, और देना चाहते तो उसको लगता है कहीं ये ना छीन ले मेरा, तो झपट पड़ता है। आप तो कौवे को और खिलाने जा रहे हो, लेकिन उसको लगता है कहीं ये मेरा न छीन ले, मेरा पद, मेरा मान सम्मान, मेरा धन वैभव, मेरी कुर्सी कोई छीन न ले। ऐसा लोभी जो व्यक्ति है, जो कलिकाल में दुर्जन प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ऐसे ही होते हैं। जय कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकैव सबहि डराई। सबको देख करके डरते हैं कहीं मेरा मान सम्मान न छीन ले मेरी। तो इंद्र का भी वही स्वभाव है, बड़ा कामी है, बड़ा लोभी है। जब नारद ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो उसको लगा कहीं मेरा राज सिंहासन न छीन ले ब्रह्मा का पुत्र, तो अप्सराओं को भेज दिया उसको भ्रमित करने के लिए। अप्सराओं को भेजा, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, लेकिन कहते हैं नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां काम का कोई प्रभाव ही नहीं था। महादेव ने वहां कामदेव को भस्म किया था। अब तो नारद ऋषि जब तपस्या पूर्ण करके उठे, सब लोग प्रशंसा करने लगे। वाह 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 नारद जी, वाह अरे आप तो बड़े महान हो। बोले क्या हुआ भैया, हमने क्या किया? बोले महाराज जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, योगी नहीं कर पाए, वो तुमने करके दिखाया। बोले क्या हुआ? बोले जब तुम तपस्या करने बैठे थे तो इंद्र ने बड़ी बड़ी अप्सराओं को भेजा, लेकिन तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह है तुम अब कामारी हो गए हो, काम को जीत चुके हो। अब तो देखो जब हमारी प्रशंसा होती है ना तो हम लोग चौड़े हो जाते हैं, बुरा मत मानना। यदि कोई प्रशंसा कर रहा है, अजी साहब आप तो बड़े महान हो, अजी साहब आप तो बड़े दिव्य हो, अरे तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ हैं। नहीं, थोड़ा सा आ जाता है ना, हाँ हम हैं, हमारी दो चार लोग थोड़ा प्रशंसा कर रहे हैं तो हम कुछ हैं। तो नारद ऋषि बड़े बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन फूले नहीं समा रहे हैं। अहम कामा जयी भूत्वा गर्भितो एन मुनीश्वरा। मैंने काम को जीत लिया है। एक तो देवादिदेव महादेव कामारी हैं जिन्होंने काम को भस्म किया, और महादेव के बाद मैं ही हूं जिसने काम को जीत लिया। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। काम को केवल महादेव ने जीता, और महादेव के बाद अब मैं हूं। अहम कामा जयी भूत्वा, मैंने काम को जीत लिया है। तो नारद जी पहुंच गए, ब्रह्मा जी को यह बात कही। ब्रह्मा जी बोले बेटा काम को तो मैं नहीं जीत पाया जो तेरा पिताजी हूं। जब पिताजी नहीं जीत पाया तो बेटा कैसे जीतेगा? मैं भी नहीं जीत पाया जो बाप है तेरा। बोले जाओ ये बात महादेव को सुनाओ। तो महादेव को भी ये बात कही।
महादेव भी बोले वाह बेटा नारद। तो महादेव ने कहा जा बेटा भगवान नारायण। तो नारायण भगवान क्या हैं? गुरु हैं। ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसी सीख देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं। आहा। तो जैसे ही नारायण भगवान को यह शब्द कहे, अहम कामा जयी भूत्वा गर्भितो वेन मुनीश्वरा, मैंने काम को जीत लिया है। भगवान बोले अच्छा बेटा, तेरे मन में अहंकार आ गया? तो बोले बहुत अच्छी बात। भगवान ने भी प्रशंसा की। तो नारद जी जब वैकुंठ से आ रहे हैं तो भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से एक बड़ा दिव्य नगर बनाया है? बड़ा दिव्य नगर बनाया मेरे प्रभु ने। उस नगर के जो राजा हैं, उस नगर के राजा हैं महाराज सील निधि। और सील निधि राजा की बड़ी सुंदर बेटी है। बड़ा अद्भुत राजपाट है, आप जरा देखिए। ऊंचे ऊंचे राजमहल हैं। नारद जी बोले हाय राम, मैं प्रतिदिन इस मार्ग से जाता हूं, लेकिन आज तक ये ऊंचे ऊंचे राजमहल नहीं देखे, इतनी बड़ी दिव्य नगरी, सुंदर नगरी नहीं देखी। ये नगरी किसकी है, ये कहां की है? तो पहुंच गए वहां तो सील निधि राजा चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव आए हैं, नारद ऋषि, देव ऋषि नारद आए, चरण धोए, आरती उतारी, बड़ा सत्कार किया। तो गुरुजी जब आते हैं तो बच्चों की कुंडली दिखवाते हैं ना, तो अपनी बिटिया को बुलवाया। बिटिया का नाम आया विश्व मोहिनी। आहा, विश्व मोहिनी नाम की जो बेटी, विश्व मोहिनी का अर्थ है जो अपने रूप और यौवन से सबको मोहित कर दे। बंधु वो कोई साधारण नहीं, वो तो स्वयं महालक्ष्मी बन करके आई है, विश्व मोहिनी। तो जैसे ही कहा बिटिया इधर आओ, ऐसे गुरु मिलना असंभव है, आओ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। तो जैसे विश्व मोहिनी आई, नारद जी तो रूप रंग पर बड़े मोहित हो गए। बोलो हर हर गंगे। अभी अभी क्या कह रहे थे? अहम कामा जयी भूतवा, मैंने काम को जीत लिया है, वासनाओं को जीत लिया है। और दूसरे ही क्षण उस रूप यौवन के उस वेग में बह चले नारद जी। आहा, महाराज मैं इसका स्वयंवर करना चाहता हूं, इसके लिए सुयोग्य वर कैसा मिलेगा आप बताइए। नारद जी तो पसीना पसीना हो गए, इसका विवाह केवल मुझसे होना चाहिए। इतनी सुंदरी, इतनी विश्व मोहिनी, ये तो मेरी पटरानी बननी चाहिए, ये तो मेरी धर्म पत्नी बनने योग्य है। तो नारद जी सीधे भगवान नारायण के पास गए वैकुंठ में। प्रभु मुझे अपना हरि रूप दीजिए, मुझे अपना हरि रूप। हरि का अर्थ क्या है? हरि के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ होता है हरि मतलब नारायण, भगवान नारायण का नाम भी हरि है। दूसरा अर्थ होता है शेर, शेर को भी हरि कहते हैं। हरि का दूसरा अर्थ होता है शेर। और तीसरा अर्थ होता है हरि मतलब वानर। तो जैसे कहा प्रभु मुझे हरि रूप दीजिए। अब हरि, ये नहीं कहा कि मुझे प्रभु अपना रूप दो, ये नहीं कहा, हरि रूप दीजिए। तो भगवान ने नारद को हरि रूप प्रदान किया, बानर रूप प्रदान किया। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने तो भक्त के साथ बड़ा छल कपट किया, उसने तो दिव्य रूप मांगा था, हरि रूप मांगा था, हैं? और भगवान ने उसको वानर बना दिया, जगत में हंसी का पात्र बना दिया। इस विषय को जरा समझिए बंधुओं। नारद ऋषि का रूप जो था, 3 रूप थे नारद के उस स्वयंवर में। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, एक रूप नहीं था, 3 रूप थे नारद के। पहला रूप था नारद का स्वयंवर में, और उस रूप को कहते हैं नारद रूप। नारद रूप था, इसीलिए तो गोस्वामी बाबा कहते हैं नारद जानी सब ही सिर नावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। नारद जानकर सबने प्रणाम किया। तो पहला रूप क्या है?
नारद जान सब ही सिर नावा, सब नारद जान करके प्रणाम कर रहे। इसका अर्थ यह है कि नारद का जो वानर का रूप था, उस रूप को कोई नहीं देख सकता था। यदि बानर रूप में होते नारद जी, तो बानर को कोई क्यों प्रणाम करता? आप कल्पना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिख रहे हैं, नारद जानी सबही सिर नावा, सब नारद जी को सिर झुकाकर प्रणाम करें। नारद जी आ रहे, अगर बानर रूप में होते तो कैसे पहचानते भाई नारद है? इसका अर्थ यह है कि नारद के 3 रूप दिखाई दे रहे हैं स्वयंवर में। पहला रूप नारद का वास्तविक रूप, इसीलिए सबने नारद समझ करके प्रणाम किया। और दूसरा जो वानर का रूप था, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, ये प्रसंग पहले नहीं सुना होगा आपने। दूसरा जो वानर का रूप था, वो रूप केवल विश्व मोहिनी ने देखा और किसी ने देखा ही नहीं। वानर रूप केवल उस विश्व मोहिनी ने देखा और किसी ने देखा ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं, नारद का भयंकर रूप देखा। मरकट बदन भयंकर देखी, मरकट बदन भयंकर देखी, मरकट रूप भयंकर देखी, मरकट रूप भयंकर देखी, मरकट वदन भयंकर देखी, मरकट वदन भयंकर देखी। देखत हृदय क्रोध बाते, देखत हृदय क्रोध बाते, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते, मरकट वदन भयंकर देखी, मरकट रूप भयंकर देखी। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। मरकट वदन भयंकर देखी, मरकट वदन भयंकर देखी। मरकट, मरकट वदन भयंकर देखी। तो मरकट का रूप केवल विश्व मोहिनी ने देखा था। ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर जरा। पहला रूप देखा स्वयंवर में नारद का वास्तविक रूप, इसीलिए सब लोगों ने नारद जान करके, देव ऋषि जान करके प्रणाम किया। दूसरा रूप देखा है मरकट का, वानर का, और वह भयंकर रूप देख करके विश्व मोहिनी भयभीत हो गई। मरकट वदन भयंकर देखी, जैसे वो भयंकर रूप देखा बड़ा क्रोध आ गया, ये वानर क्यों आया यहां, स्वाभाविक था। और तीसरा रूप है भगवान विष्णु का। ध्यान दीजिए, 3 रूप नारद के स्वयंवर में। पहला रूप नारद का, दूसरा रूप वानर का, और तीसरा रूप भगवान विष्णु का, हरि का। और वह रूप कौन देख पा रहा है? स्वयं केवल नारद देख पा रहे हैं, मैं भगवान का स्वरूप हूं। नारद को लग रहा है कि मैं भगवान बना हुआ हूं। लोगों को नारद ही दिखाई दे रहे हैं, विश्व मोहिनी को वानर दिखाई दे रहा है। अब वानर बन करके सबसे आगे खड़े हैं, तो मेरी मैया ने, बंधुओं, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे हैं ना भैया, उस पंक्ति को ही छोड़ दिया। ये वानर का रूप देखा तो माता घबरा गई।
इसीलिए जानकी जी को कई बार प्रसंग में आपने सुना होगा कि वानर को देख करके माता घबरा जाती थी। हनुमंत लाल को देख करके माता एक बार घबरा गई थी वानर के रूप में। तो वही कहीं ना कहीं वो है वानर का चेहरा, वानर का मुख। तो ये महालक्ष्मी है, विश्व मोहिनी। तो सबसे आगे पंक्ति पर बैठे हैं नारद जी। नारद जी को लगता है मैं तो नारायण हूं। माता जी देखेंगी वहां दिव्य सुंदरी विश्व मोहिनी देखेगी, मुझ पर बरमाला डालेगी, सबसे सुंदर तो हम ही हैं। तो जिस जगह नारद जी बैठे थे माता जी ने आंखें बंद करके मैया आगे बढ़ गई कि बेटे की बुद्धि कैसे बिगड़ गई जो मां के स्वयंवर में आया हुआ है। अरे ज्ञान चक्षु खोल, ये काम और वासना का पर्दा हटा। अरे देख तो सही मैं कौन हूं, मुझे तो नहीं पहचान रहा। मां के स्वयंवर में बेटा आज बैठा हुआ है, कितना बड़ा दुर्भाग्य। माता ने आंखें बंद कर दी, मैया आगे बढ़ी। और जब आगे बढ़ी तो नारद जी सोच रहे हैं ये लड़की पगली हो गई, बावरी भाई। अरे इतना सुंदर नारायण बैठा है, नारायण रूप वाला बैठा है, मुझे नहीं देख रही, आगे जा रही। तो नारद जी ऐसे मुंडी हिला रहे, मुंडी ऊपर उठा रहे कि मुझे बरमाला पहना, मुझे बरमाला पहना। बड़ा कौतुक नारद जी का। तो बंधुओं ध्यान दीजिएगा, सबसे आखिर में भगवान नारायण बैठे हैं छिपे हुए रूप में, और माता जी गई और भगवान को वरमाला पहनाई। चारों ओर जय जयकार, बोले भक्तवत्सल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है बंधुओं। नारद जी के ये जो तीनों रूप हैं, ये केवल मात्र 2 लोगों को दिखे, आप समझिए। केवल 2 लोगों को रूप दिखे, और वो कौन थे? भगवान शिव के 2 गण। उन्होंने ही तो कहा, जो वानर रूप में भी नारद को देख रहे हैं, नारायण के रूप में भी नारद को देख रहे हैं, और नारद का जो रूप है उसमें तो देख ही रहे हैं। तो वानर रूप में जब देख रहे हैं तो दोनों गण उपहास कर रहे हैं, वाह नारद जी कितने सुंदर लग रहे हैं, जरा देखो तो सही है। तो नारद जी गए, तो जैसे वानर रूप देखा, अब तो चल पड़े वैकुंठ में, और भगवान को शाप दे दिया। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा। कल्प एक ते ही लगे अवतारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा। तो नारद ऋषि ने शाप दे दिया, तू भक्तों के साथ छल कपट करता है। आज उस विश्व मोहिनी से मेरा विवाह होना था, लेकिन तूने मुझे उपहास का पात्र बना दिया है। तू अपनी धर्म पत्नी से कभी अलग नहीं हुआ, इसलिए तुझे पता नहीं धर्म पत्नी का प्रेम क्या होता है। मैं शाप देता हूं, तो श्री राम बन करके पृथ्वी लोक में कष्ट भोगेगा। तो नारद ऋषि के शाप के कारण से मेरे प्रभु